उसी समय महाराज का कक्ष में प्रवेश होता है। हे देवी, आज आप ऐसी किस सोच में डूबी हैं कि आपको हमारे आगमन का भी पता नहीं? भूल गई हूँ स्वामी। जरा हमें भी बताओ, आप ऐसी किस चिंता में थी देवी? महाराज, आपको तो पता है ना, हमारा पुत्र नेम कुमार बच्चे लोग साले विवाह योग्य हो गया है। हाँ महारानी, मैं तो इस बात से इतना खुश हूँ कि जल्द से नेम कुमार का विवाह कर राज सौंप कर बस अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। अरे महाराज, आप तो बड़े ही स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। आप जरा हमारा भी तो ख्याल करें। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं अपने पुत्र का शीघ्र विवाह कर योग्य वधू लेकर आऊं। अच्छा, तो आप युवराज की शादी के बारे में सोच रही थी, लेकिन आप चिंता क्यों करती हैं? जूनागढ़ के प्रतापी राजा उग्रसेन की पुत्री राजुन के विवाह के लिए प्रस्ताव आया था। राजुन हमारे पुत्र नेम के लिए हर तरह से योग्य है। लेकिन पहले नेम कुमार का मन भी तो जान ले। ठीक है महारानी, तो हम आज ही कुमार कृष्ण के माध्यम से नेम कुमार का मन जानने की कोशिश करते हैं। कुमार कृष्ण? अरे अरे, इतना उतावला होने की भी जरूरत नहीं है। पहले मैं ही अपने पुत्र से बात करूंगी। ठीक है, तो आप आज ही नेम से बात करके उनके मन की बात जान लें। ठीक है महाराज, पहले मेरे पुत्र को आ जाने दो। महाराज व महारानी युवराज के विवाह की चर्चा कर रहे हैं और उसी समय कक्ष में युवराज नेम कुमार का प्रवेश होता है। लो, मेरा पुत्र भी आ गया। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिता। आप और पिता श्री साथ मिलकर मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या कारण है माता श्री? पुत्र, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो, इसीलिए अब हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी राजुल से करना चाहते हैं। माँ, विवाह तो कर्मों का बंधन है, आत्मा की उन्नति में बाधक है, और ऐसे बंधन में मैं नहीं बंधना चाहता। अरे पुत्र, तुम मुझे आत्मा परमात्मा का पाठ मत सिखाओ। मैंने कितने स्वप्न देखे हैं तुम्हारे विवाह के लिए। माँ, इस संसार में हर मनुष्य के सभी स्वप्न कभी पूर्ण होते हैं क्या? पुत्र, तुम मुझे इस तरह परेशान मत करो। ठीक है माँ, स्वप्न देखना आपकी इच्छा है, परंतु अपने पुत्र को विवाह के बंधन में बांधने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए माँ। पुत्र, तू बहुत थक गया होगा, विश्राम कर ले। मेरे स्वप्न को कैसे पूरा करना है वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा माँ। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिता श्री। महाराज, सुना आपने? हमारा पुत्र तो अभी से वैराग्य की बातें कर रहा है। आप जल्द ही कोई उपाय बताइए जिससे पुत्र का हृदय परिवर्तन हो सके। महारानी, आप चिंतित न हो, हम आज ही कृष्ण को बुलावा भेजते हैं और कृष्ण को सारी बात समझा देते हैं। कृष्ण नेम कुमार का हमउम्र भी है और उनके दिल की बात को समझ भी सकता है। हम कोई हल निकालते हैं। हाँ महाराज, आप कोई ना कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे नेम का हृदय परिवर्तन हो जाए। ठीक है, आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा है महारानी। महाराज के दरबार स्वीकार करें। पुत्र, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनो पुत्र, नेम कुमार अब विवाह हो गए हैं एवं विवाह योग्य हो गए हैं। मेरी और तुम्हारी बड़ी माँ की इच्छा है कि जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल से नेम कुमार के विवाह का शीघ्र आयोजन किया जाए, किंतु नेम कुमार विवाह के लिए तैयार ही नहीं हैं और वैराग की बातें कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर तो हम चिंतित हो गए हैं। आप चिंतित ना हो महाराज, उनके वैराग्य के विचारों के सामने मैं सांसारिक सुख भोग विलास की चर्चा कर नेमी का हृदय परिवर्तन करूंगा और यह कार्य के लिए मेरी महारानियां पूर्णतः निपुण है। आप मुझ पर विश्वास रखिए और विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जीते रहो पुत्र,
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज्ञा दीजिए महाराज। दृष्टि का संयम भी अटक जाता है। हाँ। विवाह का राजमार्ग तो आपको संयम के मार्ग पर ले जाएगा। आपको माता पिता की आज्ञा के अनुसार लग्न ग्रंथि से जुड़ना चाहिए। राजकुमारी राजू के साथ पानी ग्रहण करोगे ना राजकुमार? अभी कोई क्यों उत्तर नहीं दे रहे हो नेम कुमार? कौन सी दुविधा में हो? मौन हो क्या नेम कुमार? अरे अरे, वो कहाँ मौन है? वो तो उनकी मुख सहमति है। अरे वाह, नेम कुमार विवाह के लिए राजी हो गए। इस प्रकार कृष्ण जी महाराज समुद्र विजय को जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजू रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजू रानी करे श्रृंगार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और नेमी कुमार की बारात बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के साथ जूनागढ़ के लिए प्रस्थान कर रही है। अब नेमी कुमार की बारात निकलेगी। आ जाइए। रास रचाए चंद्रमा रोशन है ये रात। रत बारात रत्नों के रथ से सजी ये सुंदर बारात। गगन से बरसे झिरमिर झिरमिर डोली ला।
बहस रोको सारथी। ये विवाह उत्सव में करुण क्रंदन कैसा हो? जो आज्ञा स्वामी। सारथी, क्या बात है? रथ क्यों रुका? रथ मैंने रुकवाया है भैया। आखिर क्यों? पहले मुझे ये बताओ कि ये आत्मध्यान और करुण क्रंदन क्यों? मैं इनकी करुण पुकार और इनकी आंखों से बहते हुए आंसू को जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने पशुओं की आवाज सुनकर रथ रोका है? ये तो आपकी बारात में आए हुए राजागण और सामंतगण के भोजन को बांधे गए हैं। यह तो पूर्व से ही निहित है। क्या मेरी बारात में आए हुए लोगों के भोजन के लिए वो पशुओं की हत्या? धिक्कार है ऐसी शादी को। मेरी शादी में ऐसी बर्बादी? नहीं, मुझे ये शादी नहीं करना जो मैं निर्दोष पशुओं के वध का कारण बनूं। मुझे ऐसी वधू नहीं चाहिए जो पशुओं के वध से प्राप्त हो। धिक्कार है इन क्रूर मांसाहारियों को जिनके पेट की ज्वाला इन मूक पशुओं के मांस को खाकर बुझती है। ये मांसाहारी पशुओं के मांस को खाकर अपने पेट को मरघट बना रहे हैं। ये घोर पाप है। मैं यह अत्याचार नहीं होने दूंगा। वासुदेव, मुझे ये विवाह नहीं करना है। अरे नेमी, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसी नादानी तुम्हें शोभा नहीं देती। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। मैंने देख लिया है संसार की स्थिति को। मुझे यह ज्ञान हो गया है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। जन्म मरण पर जय पाना ही शाश्वत सत्य है। मैं कर्मों का क्षय करके उसे प्राप्त करूंगा। मैं राजुल को तो नहीं वर सकता, पर मोक्ष दर्शन का वरण अवश्य करूंगा। मैं आभारी हूँ इन मूक पशुओं का जिन्होंने मुझे इस रागमय संसार के भ्रमण से बचा लिया। मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे कारण आप सबको दुख हुआ, पर मेरा यही लक्ष्य है। मुझे मेरे लक्ष्य की ओर बढ़िए। मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़ कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। अपना रथ उड़वा लिया है। मूक पशुओं की पीड़ाओं को देख नेमी कुमार का वैराग्य भाव उमड़ पड़ा और वे कड़ गिरनार की ओर चल दिए। नेमीश्वर वन की ओर बढ़ चले। हे राजकुमारी, वे चल दिए। क्या? ये क्या कह रही हो सखी तुम? ऐसे अमंगल शब्द मत कहो। नहीं, मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं। मेरे नेमी अवश्य आएंगे। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पुनः लौट कर आएंगे। मेरे स्वामी आएंगे। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना ही होगा। अपने मन को समझाना ही होगा। राजकुमारी, अब नेमीश्वर कभी लौट कर नहीं आने वाले। माँ, देखो ना, ये सखी कैसी विचित्र बातें कर रही है। माँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। माँ, उन्हें अगर विवाह स्वीकार ही नहीं था तो मैं बारात लेकर ही क्यों आए? माँ, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दहलीज पर आते आते ही लौट गए? इसका उत्तर तो उन्हें देना ही होगा। माँ, इसका उत्तर तो उन्हें देना ही होगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? राजुल बेटी, संभालो स्वयं को। पुत्री, मेरी फूल सी कोमल लाडो, ये कैसी विपदा आन पड़ी। कैसे अपने मन को समझाऊं?
कोई मुझे ये क्यों नहीं कहता कि ये स्वप्न है? कोई मुझे नींद से जगाने क्यों नहीं आता? माँ, कहो ना कि ये स्वप्न है, कहो ना, इस स्वप्न को तोड़ दो। इस स्वप्न को तोड़ दो माँ, इस स्वप्न को तोड़ दो। ये वियोग मुझसे नहीं सहा जा रहा, ये वियोग मुझसे नहीं सहा जा रहा माँ, नहीं सहा जा रहा। राजू मूर्छित अवस्था में स्वप्न देखती हुई। जागो राजुल, जागो, अंतर चक्षु खोलो, भीतर में देखो। नेमी से राग के कारण नहीं, निज कल्याण हेतु आगे बढ़ो। भव भव का अभाव करो देवी, अनादि मोह को तोड़ो, स्वस्वरूप का बोध करो राजुल। राग से वैराग्य की ओर चलो, राग से वैराग्य की ओर चलो राजुल, राग से वैराग्य की ओर चलो। पर चलकर उनकी पथानुगामी बनूंगी। मैं भी आर्य का दीक्षा स्वीकार करूंगी, मैं भी आर्य का दीक्षा स्वीकार करूंगी। मैं आ रही हूँ स्वामी, मैं आ रही हूँ। बहरीने जो राजुने ममरी जाशे तुझो, राजुने ममरी जाशे प्रीत जे नवी रीत मरी जाशे तुझो, प्रीत ने नवी रीत मरी जाशे तुझो, राजुने ममरी जाशे तुझो, अब राजुल कहती राजुल सुनो, রেকর্ডিং অন কর তোরটা, হ্যাঁ তোর মোবাইলটায় রেকর্ডিং অন কর। छोड़कर तुम मुझे ऐसे जाओ नहीं, कहती राजुल सुनो। कैसा लगा आप लोगों को ये